कोई भी पेशा या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन इस अधिकार पर भी अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत राज्य निम्नलिखित ढंग से प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे जनहित में किसी विशेष प्रकार के व्यवसाय के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताएं निर्धारित करके, अथवा किसी व्यवसाय विशेष को नागरिकों के लिए प्रतिबंधित करके। व्यापार करने के अधिकार में व्यापार को बंद कर देने का अधिकार भी शामिल है। जैसे कि एक केस हुआ था एक्सेल बियर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1979 के केस में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था ये मुद्दा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया था कि व्यापार को बंद करने का अधिकार व्यापार करने के अधिकार का ही अंग है। व्यापार करने का जिस प्रकार कोई भी अधिकार असीमित नहीं है, उसी प्रकार इस अधिकार को भी जनता के हित में सीमित, नियंत्रित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसमें जैसे 19(1)(6) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अवैध या अनैतिक पेशा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह केवल क्या करता है, वैध व्यवसाय जो वैलिड जो है उसको ही अधिकार प्रदान किया जाता है। इसमें एक केस आता है लखनलाल बनाम उड़ीसा राज्य 1977 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि मादक द्रव्यों में व्यापार करने का किसी व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी तरह से सरकार खतरनाक वस्तुओं के व्यापार, शस्त्र, स्त्रियों का व्यापार, इस तरह के कारोबारों पर जनहित में रोक लगा सकती है तथा कुछ व्यवसायों को नियमित या नियंत्रित भी कर सकती है। सरकार निजी व्यवसायों का सार्वजनिक हित में राष्ट्रीयकरण भी कर सकती है। जैसे कि इसमें शामिल हैं अपने फुटपाथों पर व्यापार करना मूल अधिकार है। फुटपाथों पर व्यापार करना मूल अधिकार है। इस सोदन सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी कमेटी में निर्धारित किया गया था। और एक और इसमें विशेष बात यह है कि राज्य संचालित लॉटरी व्यापार अथवा वाणिज्य नहीं है, ये एक तरह का जुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आप किन अधिकारों का प्रयोग आप कर सकते हो और किन अधिकारों के लिए आपको सरकार द्वारा वंचित किया जा सकता है। मेनली तो उसमें यह है कि राज्य की सुरक्षा के खतरे को ध्यान में रख करके या किसी भी तरह के समुदाय विशेष की रक्षा करने के लिए आपके अधिकारों को सस्पेंडेड किया जा सकता है या आपके अधिकारों को निर्बंधन किया जा सकता है। इसी तरह से एक अधिकार आता है कि हम 1900 जो अधिकार हैं जो हमारे संविधान द्वारा हमें आर्टिकल 19 के तहत जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इसमें हम बात करते हैं एक तरह की जो स्वतंत्रता होती है वो होती है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ये हमें अनुच्छेद 21 के द्वारा दी गई है। अनुच्छेद 21 द्वारा जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो ये अधिकार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब इसके लिए एक जो कानून है वो कानून के द्वारा ही उसको वंचित किया जाएगा। उसके लिए जनरल परसेप्शन नहीं है कि वो कहीं भी उसको वंचित किया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखने की है। अनुच्छेद 21 द्वारा की गई व्यवस्था का उद्देश्य कार्यपालिका द्वारा व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप को रोकना है। जैसे गोपालन बनाम मद्रास राज्य के निर्णय के अनुसार कार्यपालिका यह स्वतंत्रता केवल विधि के उपबंधों का पालन करके ली जा सकती है। इसी तरह से कि किसी भी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए और इसका कहीं भी इस प्रक्रिया का कहीं भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए जिससे कि प्रभावित व्यक्ति का अहित हो। जैसे कि नरेंद्र बनाम गुजरालवाद के निर्णय अनुसार न्यायालय का ये परम कर्तव्य है कि वह यह समाधान कर ले कि दांडिक विधि अथवा निवारक निरोध विधि के अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति के लिए जो भी रक्षा के उपाय हैं वो सब इस अनुच्छेद 21 के लिए बनाए गए हैं और उनका पालन किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा। मतलब किसी व्यक्ति को हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो भी उपबंध संविधान में किए गए हैं तो न्यायालय को ये अधिकार है
या न्यायालय को ये सोचना चाहिए कि जो भी उसके व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं उसको वो सारे अधिकार दिए गए हैं अथवा नहीं दिए गए हैं रक्षा के उपाय। इसी तरह से अनुच्छेद 21 द्वारा जो प्रदत्त संरक्षण नागरिकों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए भी है, ये भी एक ध्यान रखने की है। जो 19 की स्वतंत्रताओं का अधिकार है वो ओनली भारतीय इंडियन सिटीजन्स के लिए, जबकि प्राण और दैहिक